उमर खड़े हैं बारगाह रिसालत में, जल्दी से अर्ज की या रसूल अल्लाह। दरवाजे पर उमर आए हैं, खटका कर रहे हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तो क्या हुआ, आने दो। हजरत हमजा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, उमर के हाथ में तो नंगी तलवार है और जलाल में है। मेरे मुस्तफ़ा ने बड़े ईजानो ईकानो इत्मीनान की मंजिल से इरशाद फरमाया था तो क्या हुआ, आने दो। अब हजरत हमजा का भी जुमला सुनो। हजरत हमजा कहते हैं कि अगर आज उमर गलत इरादे से आए हैं, गंदे इरादे से आए हैं, तो उमर ही की तलवार होगी और उमर ही की गर्दन होगी। इतना कहा और मुस्तफ़ा के हुक्म के मुताबिक दरवाजा खोला। उमर अंदर आए जलाल के आलम में। नबी की नजर सुए उमर गई या उमर की नजर सुए नबी गई, एक नजर का मामला था कि दुनिया संवर गई। एक नजर का मामला था कि कदम हाय नाज़ रसूल पर गिर गए और पढ़ लिया कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, दावते इस्लाम, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बहुत खूब। बहुत कहते हुए गए थे कि 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। कहते हुए गए थे कि 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। अंदर गए, एक नजर मुस्तफा का कमाल था कि 40वां खुद हो गए। एक नजर मुस्तफा का कमाल था, एक नजर मुस्तफा का मोजज़ा था कि 40वां खुद हो गए। अब अगर आपके चांदपुर इलाके में कोई कह दे कि 40वां नहीं होने दूंगा, आपके इलाके कलियाचक इलाके में कोई कह दे कि 40वां नहीं होगा, आपके बंगाल में कोई कह दे मालदा में कि 40वां नहीं होने दूंगा, आपके इलाके में अगर कोई कह दे कि 40वां नहीं होने दूंगा, तो समझ लेना कि वो उमर वाली बोली बोल रहा है। और जब उमर ने कहा था कि 40वां नहीं होगा, जब उमर ने कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, तो उमर किस हालत पर थे, जोर से बोलिए। कुफ्र की हालत में। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अब अगर कोई कह दे कि 40वां नहीं होने दूंगा, तो समझ लेना कि वो कुफ्र वाली बोली बोल रहा है, इस्लाम वाली बोली नहीं बोल रहा है। बेशक बेशक। अंदर गए, 40वां खुद हो गए। अब चलो हम यहाँ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में बैठकर, चांदपुर की सरजमीन पर बैठकर हजरत सैयदना फारूक आज़म की मुक़द्दस बारगाह में दस्त बस्ता गुलामाना तौर पर, आजिज़ाना तौर पर, आशिकाना तौर पर, खादिमाना तौर पर बारगाह फारूकियत में हम हाजिर हों, हाज़री दें और अर्ज़ करें, ए फारूक आज़म, क्या आपने आज से पहले कभी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था? तो बारगाह फारूकियत से तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिलेगा, अब तक मैं मुस्तफ़ा जान रहमत को देख रहा था तो अपनी तरह बशर समझ रहा था, अपनी तरह इंसान समझ रहा था। अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो अपने बड़े भाई की बराबर समझ रहा था। अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो चलता फिरता देख रहा था, सोता जागता देख रहा था, खाता पीता देख रहा था, उठता बैठता देख रहा था, शादी ब्याह करता देख रहा था, जंग में शिरकत करता देख रहा था। अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो अपनी तरह समझ रहा था। अब तक मैं रहमत आलम को देख रहा था तो अपने बड़े भाई की बराबर समझ रहा था। अब तक मैं नबी को देख रहा था तो अपनी तरह बशर समझ रहा था। आज मैं मुस्तफ़ा को नहीं देख रहा हूं, आज मैं मुस्तफ़ा में देख रहा हूं तो नबुव्वत नजर आ रही है, रिसालत नजर आ रही है, हिदायत नजर आ रही है, शुजाअत नजर आ रही है, सखावत नजर आ रही है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक उमर मुस्तफ़ा को देखते रहे ईमान ना ला सके, मुस्तफ़ा में देखा ईमान ले आए।
तो मैं यही तो कहना चाहता था कि मुस्तफ़ा को देखना और है, रहमत आलम को देखना और है, और रहमत आलम में देखना और है। नबी को देखना और है, नबी में देखना और है, रसूल को देखना और है, रसूल में देखना और है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर हम इंसानों में कुछ लोग पैदा हुए जिन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है। इस्लाम फैला है तो मुस्तफ़ा के किरदार की बुनियाद पर फैला है। इस्लाम फैला है तो मुस्तफ़ा के अखलाक की बुनियाद पर फैला है। लोगों, तुम उस नबी के उम्मती हो, तुम उस रसूल के उम्मती हो कि जिनके अखलाक और जिनके किरदार की बुनियाद पर इस्लाम दुनिया में तरक्की करता चला गया। तुम उस नबी के उम्मती हो तो अपने अखलाक अच्छे बनाओ, अपने किरदार अच्छे बनाओ, ताकि तुम्हारे अखलाक को देखने के बाद और तुम्हारे किरदार को देखने के बाद अगयार इस्लाम के करीब होते चले जाएं। लोगों, फिर हम इंसानों में कुछ और लोग पैदा हुए जिन्होंने कब्र को देखा तो कहा यहां क्या रखा है, ये तो मिट्टी का ढेर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तुम कब्र को देखोगे तो मिट्टी नजर आएगी, पत्थर नजर आएंगे, कंकर नजर आएंगे, फूल नजर आएंगे, चादर नजर आएगी, लकड़ी नजर आएगी, पटले नजर आएंगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने हमें और आपको यही तो पैगाम दिया था कि हमारे अंदर और उनके अंदर यही तो फर्क है कि वो कब्र को देखते हैं तो मिट्टी का ढेर बतला देते हैं, हम कब्र को नहीं देखते हैं, हम कब्र में देखते हैं तो विलायत नजर आती है, हिदायत नजर आती है, शुजाअत नजर आती है, सखावत नजर आती है। ये लोगों, कब्र को देखना और है, कब्र में देखना और है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जब दावत इस्लाम दी तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हुआ। अल्लाह का हुक्म आ गया, हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने वतन मक्का से हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यसरब की सरजमीन पर जा रहे हैं। वो यसरब जो बीमारियों का घर था, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही से अपने वतन से हिजरत फरमाई, यसरब की सरजमीन पर आ गए। मेरे मुस्तफ़ा का कदम नास यसरब की सरजमीन पर पड़ गया। यसरब की सरजमीन पर मेरे मुस्तफ़ा का कदम नास पड़ गया तो यसरब की तकदीर ही को बदलता चला गया। मुस्तफ़ा यसरब में आए तो यसरब की तकदीर बदल जाए। मुस्तफ़ा यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मुस्तफ़ा यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए, यसरब मदीना हो जाए। मुस्तफ़ा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मुस्तफ़ा का कदम जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब को मदीना बनाता चला जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, मजहब इस्लाम, दावत इस्लाम, इस्लाम मुआसरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो अब उसमें न होगा बुग़्ज़ और कीना, इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना
बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना, तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना और बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना, और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना, तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है? जब तुम्हारा सीना ही बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना, तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है? अरे ये कहो मदीने वाले को जहां याद किया जाए वो वहां मौजूद है। अब तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांदपुर की सरजमीन पर याद कर रहे हो, तो मेरे मुस्तफ़ा चांदपुर की सरजमीन पर मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम चकलिया में याद कर रहे हो, तो मुस्तफ़ा चकलिया में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम मालदा में याद कर रहे हो, तो मुस्तफ़ा मालदा में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम सिल्लीगुड़ी में याद कर रहे हो, मुस्तफ़ा सिल्लीगुड़ी में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम कलकत्ता में याद कर रहे हो, मुस्तफ़ा कलकत्ता में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम पूरे बंगाल में बैक वक्त याद कर रहे हो, तो मुस्तफ़ा पूरे बंगाल में बैक वक्त मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम पूरे हिंदुस्तान में याद कर रहे हो, तो मुस्तफ़ा हिंदुस्तान में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम अरबस्तान में याद कर रहे हो, तो अरबस्तान में आप मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम कब्रिस्तान में याद कर रहे हो, तो कब्रिस्तान में मौजूद हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम अर्श फर्श में याद करो, बहरो बर में याद करो, शजरो हजर में याद करो, शम्सो कमर में याद करो, खुशको तर में याद करो, लालो गोहर में याद करो। मुस्तफ़ा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम हवाओं में याद करो, खलाओं में याद करो, फिजाओं में याद करो, सहराओं में याद करो, दरियाओं में याद करो, मकानों में याद करो, दुकानों में याद करो, मस्जिदों में याद करो। जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम जमीन पे याद करो, तो मुस्तफ़ा जमीन पे मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम जमीन में याद करो तो जमीन में मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने को पसंद फरमाया, मदीने को पसंद कर लिया, मदीने में क़याम फरमा लिया, मदीने से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। अब मदीने से इस्लाम आगे बढ़ने लगा, फैलने लगा, फूलने लगा, चमकने लगा, परवान चढ़ने लगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने के लोगों को दावत इस्लाम दी, तो एक वो वक्त भी आ गया कि मदीने में हर चहार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये था, मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा ये था कि जब जब दावत इस्लाम देते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोशे इस्लाम ज़रूर हो जाता। अब वो वक्त आ गया मदीने की सरज़मीन पर कि हर चहार जानिब मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नज़र आ रहे हैं। जब खूब मुसलमान मदीने में हो गए, पूरे मदीने में इस्लाम फैल गया, तो मेरे मुस्तफ़ा के जहन में ख्याल आया कि इन मुसलमानों की इबादत के लिए, इन मुसलमानों की रियाजत के लिए कोई मस्जिद भी तो होना चाहिए। जी, इन मुसलमानों की इबादत के लिए कोई मस्जिद तामीर करना चाहिए। तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा से फरमाया, मौला अली से फरमाया, मुश्किल कुशा से फरमाया, शेर खुदा से फरमाया, ए अली, मेरे जहन में एक मस्जिद बनाने का इरादा है। ये मस्जिद कैसी होनी चाहिए, इसका नक्शा आप बनाइए। क्या कहा? इसका नक्शा आप बनाइए।
मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने चंद दिनों में एक नक्शा बनाया, वो नक्शा तैयार किया और रसूलुल्लाह की बारगाह में वो नक्शा पेश किया। मेरे मुस्तफ़ा ने उस नक्शे को मुलाहिज़ा फरमाया, पसंद फरमाया, खुश हुए। अब उस नक्शे पर एक मस्जिद तामीर, अब मस्जिद कहां बने, मस्जिद के लिए जमीन की तलाश है। तो एक जमीन मेरे मुस्तफा को पसंद आई कि यह जमीन बहुत अच्छी है, यहां मस्जिद बनना चाहिए। मगर किसी दूसरे की जमीन पर तो मस्जिद बन नहीं सकती। जैसे आज हर जगह लोग मस्जिद के नीचे क्या क्या तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मस्जिद दूसरे की जमीन पर या गसब की हुई जमीन पर या किसी की जमीन पर कब्जा करके आप मस्जिद नहीं बना सकते हो। मस्जिद जब तक के मिल्कियत ना हो, वक़्फ़ अल्लाह ताला ना कर दी जाए जमीन, उस वक्त तक उस जमीन पर मस्जिद तामीर नहीं की जा सकती है। दूसरे की जमीन पर, गसब की हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती है। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के लिए जमीन तलाश की तो एक जमीन पसंद आई, पसंद आ गई जमीन, यहां मस्जिद बहुत अच्छी रहेगी। मगर उस जमीन के जो मालिक थे वो दो नौजवान थे और वो उनके वालिद भी नहीं थे। दो नौजवानों के नाम से दो नौजवान उस जमीन के मालिक थे और दोनों रसूलुल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, सहाबी रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर फरमाई कि यहाँ मस्जिद मैं तामीर करूँगा। तो उन दोनों साहिबजादगान ने, उन दोनों नौजवानों ने, उन दोनों असहाब ने खुशी से वो ज़मीन पेश फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा का जुमला सुनो, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हम ऐसे ये ज़मीन नहीं लेंगे, हम इस ज़मीन की जो हदिया है, इस ज़मीन की जो उजरत है, इस जमीन की जो कीमत है, हम इस जमीन की कीमत पहले अदा करेंगे, उसके बाद इस जमीन पर मस्जिद तामीर करेंगे। तो जो हदिया तय हुआ हो, जो उजरत तय हुई हो, जो कीमत उस जमीन की तय हुई हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नौजवानों को उस जमीन की कीमत अदा फरमाई, उजरत अदा फरमाई, उस जमीन का हदिया अदा फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उस जमीन पर मौलाए कायनात के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक एक मस्जिद बनकर तैयार हो गई। एक खूबसूरत मस्जिद बनी, जैसी भी उस जमाने में मस्जिद बनती हो, बनकर तैयार हो गई। अब किसी ने मौला अली से सवाल किया, ए अली, तुमने इतनी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा कैसे बना लिया? ऐसा नक्शा तुमने कहाँ देखा? ऐसी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा तुमने कैसे तैयार कर लिया? तो मौलाए कायनात का जवाब सुनो, अली मुर्तज़ा का जवाब सुनो, शेर खुदा का जवाब सुनो। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर इस मस्जिद का नक्शा तैयार किया है। बहुत लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा मौलाए कायनात की नजर का कमाल ये है, आपकी रूहानियत का कमाल ये है, आपकी नूरानियत का कमाल ये है कि बैठे हैं मदीने में और आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद का नक्शा तैयार कर रहे हैं। जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई तो अब इस मस्जिद का नाम असहाबे रसूल ने, अब इस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मदीना, अजमते मस्जिद नबवी। बहुत खूब, बहुत खूब।
अभी तो मस्जिद तैयार हो रही है, मस्जिद बनकर तैयार हुई है, अजान भी होगी। जब मस्जिद बन गई तो अजान होगी कि नहीं होगी? और मौलाना कह रहे हैं अजान का वक्त हो रहा है। अरे भाई, जब मस्जिद बनी है तो अजान जरूर होगी, मस्जिद बन गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मस्जिद जब बन गई तो जाहिर है कि अजान होगी, नमाज भी होगी। तो मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा गया। और मेरे साथ मुश्किल ये है कि मुझे मुकम्मल तकरीर करने का मौका मिलता ही नहीं। अब अगर मैं तकरीर करूं तो सिलसिले का काम रुक जाए, तकरीर करूं तो लोग कहें ये साहब जो तकरीर करते रहे, अब वुज़ू करेंगे हम तो नमाज का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो सलाम भी होना है, दुआ भी होना है। तो अभी मस्जिद तामीर हुई है, इंशाअल्लाह जब मैं दोबारा फिर आऊँगा तकरीर करने के लिए तो यहाँ से अज़ान, नमाज और दावत इस्लाम सब इसी मस्जिद से शुरू होगा इंशाअल्लाह। और आइंदा जो तकरीर शुरू करूँगा मैं तो इंशाअल्लाह मस्जिद नबवी ही से तकरीर शुरू करूँगा। मुझे याद दिला देना। अब जो लोग मुरीद होने के लिए आए हैं, सिलसिले में दाखिल होने के लिए आए हैं, मुझे बताया कि बहुत से लोग सिलसिले में दाखिल होने के लिए आए हैं। अब सिलसिले में दाखिल होने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथ में रुमाल हो, चादर हो, कपड़ा हो। अब हमारे पास तो भैया ये छोटी सी तौलिया है, ये हम कैसे आपके हाथ में भेजें? तो क्या आपके अमामा नहीं पहने आप? तो हम अमामा कैसे खोल दें अपने सर से? ये तो सुन्नत रसूल है। तो हम किस किस के गले से रुमाल उतारें और आपके हाथ में रुमाल पहुंचाएं? तो मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल होना ज़रूरी नहीं, चादर होना ज़रूरी नहीं, कपड़ा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना ज़रूरी है। बहुत को तो जो हजरात मर्दो जन, बच्चा बूढ़ा जवान, तालिबे इल्म, आलिमे इल्म अब तक अगर किसी सुन्नी सही अकीदा पीर का मुरीद नहीं हुआ तो वो मुरीद होने की नियत करें। और आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए मारहरा शरीफ तशरीफ ले गए तो हजरत सैयदना शाह आले रसूल अहमदी ने आला हजरत को जो अल्फाज पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फ़कीर को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया। वही अल्फाज आज मैं आपको पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल करने जा रहा हूं। तो बरकतों के हुसूल की नियत से, निअमतों के नुज़ूल की नियत से और शिफाओं के ज़ुहूर की नियत से आप तमाम हजरात मर्दो जन, बच्चा बूढ़ा जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म सब वो अल्फाज पढ़ लें, दोहरा लें, विर्द कर लें जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला ताला अलैहि अलैहि व अला व अला आलिहि आलिहि व अस्हाबिहि व अस्हाबिहि अजमईन अजमाइन व बारका व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रहीम, दिले मारा दिले मारा कुन कुन मुस्तकीम बहक़्क़े के इय्याका इय्याका नअबुदु नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले पिछले सगीरा व कबीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी तौबा मेरी कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खास कर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे, सुन्नियों के
सच्चे मजहब पर सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। हम कायम रहेंगे। या अल्लाह या अल्लाह मुझे मुझे इल्म नाफे इल्म नाफे अता फरमा। अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह तेरी तेरी बख्शी हुई बख्शी हुई तौफीक से तौफीक से नमाज रोजा नमाज रोज़ा हज व ज़कात हज्जो ज़कात जुमला फराइज इस्लाम जुमला फराइज इस्लाम उनके वक्तों पर उनके वक्तों पर हम अदा अदा करते रहेंगे। करते रहेंगे। या अल्लाह या अल्लाह मुझे अपनी अपनी कुदरत से खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह मेरी जिंदगी से मेरे घर से मेरे इलाके से जुमला सैयारगान की नहूसतों को दूर फरमा। अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हज़रत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह मुझे गौसे आज़म के गुलामों में उनके शहदाइयों में उनके आशिकीन में उनकी कनीज़ों में उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हशरो नशर गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंद हक में कबूल फरमा। आमीन 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 आमीन। दुआ सलाम के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम।